विनेश फोगाट के नाम पर शुरू हुई राजनीति। विनेश के बहाने मोदी को घेरने चला विपक्ष। विपक्ष के एजेंडे को बजरंग पुनिया ने किए ढेर। जिस विनेश फोगाट ने एक दिन में 3 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी, जिस विनेश के फाइनल में पहुंचने पर भारत में जश्न की तैयारी शुरू हो गई थी, उस विनेश के साथ साथ पूरे देश का सपना 7 अगस्त को चकनाचूर हो गया, जब महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट को फाइनल से बाहर कर दिया गया। भारत की झोली में ओलंपिक का गोल्ड मेडल आने ही वाला था कि एक झटके में सब कुछ किसी शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो गया, वो भी महज 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से। ये सदमा विनेश फोगाट के साथ साथ पूरा देश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब गोल्ड तो छोड़िए, सिल्वर मेडल के लिए भी विनेश फोगाट को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। विनेश फोगाट के साथ जो कुछ भी हुआ उससे पूरा देश दुखी है और ओलंपिक के नियम कानून पर सवाल उठाया जा रहा है, तो वहीं देश का विपक्ष तो अलग ही राग अलापने में लगा हुआ है। उसे लग रहा है कि इसके पीछे भी मोदी सरकार की साजिश हो सकती है। इसलिए देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता मोदी सरकार पर ही सवाल उठाने लगे हैं। कौन है वो जिससे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हो रही थी? कौन है वो जिसने हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट की पीठ के अंदर छुरा घोंप दिया? कौन है जिसने बेजा ताकत का इस्तेमाल किया? और किसका चेहरा बचाने की कोशिश हो रही थी? और क्या विनेश फोगाट के मेडल से हमारे अपनों को तो दिक्कत नहीं थी? क्या इसी वजह से हर टीम का हम प्रोत्साहन करते? हमारी हॉकी की टीम बेहतरीन खेली, हमें बड़ी खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी से लेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक हार के बावजूद हमारे साथी जब हॉकी के बेहतरीन प्रदर्शन कर वो गए तो उन्होंने एनकरेजिंग ट्वीट किया। पर ये बेटी तो एक दिन में 7-7 3-3 बाउट जीतती है 7 घंटे में, और हिंदुस्तान की सरकार चुप रहती है। हां, डिस्क्वालीफाई होने के बाद क्षणों के अंदर सांत्वना का ट्वीट आ जाता है देश के प्रधानमंत्री और देश के बड़े बड़े सत्ताधारी लोगों का। जिन नेताओं को रेसलिंग के नियमों का ना भी नहीं पता, वो नेता भी विनेश के ओलंपिक से बाहर होने पर इस कदर बौखलाए हुए हैं कि सीधे मोदी सरकार पर ही सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन बात जब ओलंपिक के नियमों की आती है तो ये बात पूर्व ओलंपियन बजरंग पुनिया भी जानते हैं कि विनेश का वजन बढ़ने के पीछे कोई साजिश नहीं हुई है। इसलिए वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने जब उनसे पूछा कि विपक्ष के नेता इस मामले के पीछे साजिश देख रहे हैं क्या, ये सही है, जिस पर बजरंग पुनिया ने बताया, विनेश ने इतना कुछ नहीं खाया कि लोग उस चीज को मुद्दा बना रहे हैं। इतना तो खाना पड़ेगा कि आप कुश्ती लड़ सके। उसको भी पता था कि अगले दिन उसे वेट दिखाना, फाइनल बाउट लड़नी है। एकदम से मैं अगर 10 किलो 5 किलो वजन बढ़ा रहा हूं तो मेरा एकदम से 5 किलो वजन नहीं बढ़ेगा, 2 किलो बढ़ जाएगा, मैक्सिमम 2.5 किलो बढ़ जाएगा, एकदम से नहीं बढ़ता है। 1.5-2 किलो हर खिलाड़ी का वजन बढ़ता है। वेट कैटेगरी में या कुछ खिलाने में हम कोई साजिश नहीं बता रहे हैं। वेट कम करते वक्त डिहाइड्रेशन किसी भी खिलाड़ी के साथ हो सकता है। रेसलर बजरंग पुनिया ओलंपिक में खेल चुके हैं, उन्हें नियम कानूनों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी भी है। यही वजह है कि विनेश फोगाट के 100 ग्राम वजन बढ़ने के पीछे किसी भी तरह की साजिश को सिरे से नकार दिया, जिसका मतलब साफ है कि विनेश को फाइनल से बाहर करने के लिए किसी भी तरह की कोई साजिश नहीं की गई। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष साजिश के आरोप लगा रहा है। तो वहीं एनडीटीवी के पत्रकार अखिलेश शर्मा ने इस मामले पर कहा, विनेश फोगाट को लेकर भारत में चल रही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बताती है कि हम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नियमों और प्रतियोगिताओं से किस तरह अनजान हैं। इस तरह की बातें करने वाले सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से ग्रसित हैं, जिन्हें लगता है कि दुनिया उन्हीं के हिसाब से चलेगी और भारत की ही तरह दूसरी जगहों पर भी सब चलता है।
ओवरवेट की वजह से विनेश फोगाट ओलंपिक में मेडल से चूक गईं, तो विपक्ष इस मामले में मोदी सरकार को कोसने लगा, क्योंकि ये वही विनेश फोगाट हैं जिन्हें कभी दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया था। यही वजह है कि विपक्ष विनेश फोगाट मामले में कुछ ज्यादा ही राजनीति करने लगा है, जबकि खुद मोदी सरकार ने ही विनेश फोगाट को ओलंपिक तक जाने में पूरी मदद की और विनेश फोगाट को उन्हीं की पसंद का कोच तक मुहैया कराया गया। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से विपक्ष विनेश के नाम पर राजनीति कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।